आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। सभी को पता था कि 35 दिन से शिवानी बिग बॉस के घर में थी और लास्ट में क्या होता है जब 5 दिन बचते हैं तो रहे। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं शिवानी के बारे में। शिवानी जी को निकाल दिया गया है बिग बॉस के घर से। वही लोग ऑफर किए, वही लोग शिवानी को बिग बॉस के शो में बुलाए भी, और वही लोग 35 दिन घर में रखने के बाद उसको 5 दिन बाकी रहता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, घर से निकाल देते हैं। और क्यों निकाल देते हैं, उसका रीज़न ये था, उन लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि शिवानी ट्रॉफी जीत जाएगी, इसलिए वो पब्लिक को अगर वोटिंग करने के लिए कहते तो ऑफ कोर्स शिवानी ट्रॉफी लेके आती। बट पब्लिक को वोट करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि घर वालों को वोटिंग करने के लिए कहा गया कि घर वाले वोट दें। और घर वाले वही कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाहे। तो घर वाले कुछ लोग उसको नहीं पसंद कर रहे थे और टीम के लोग ही उसको नहीं पसंद कर रहे थे, और वो निकल गए। उसके 2 घंटे बाद बीतते बीतते विशाल को भी बाहर कर दिया गया। और बस एक था, उन लोगों का प्लान था कि बिग बॉस के शो को घर घर पहुंचाना था, क्योंकि गांव के लोग, हम जैसे लोग तो बिग बॉस के शो को देखना तो दूर, जानते तक नहीं थे कि बिग बॉस वाकई में होता क्या है। कभी कभी नाम बस सुने थे कि हाँ बिग बॉस है कुछ, लेकिन देखना तो वॉच करना, जब से शिवानी दीदी वहाँ पे गई तब से देखना स्टार्ट किया कि हाँ क्या है बिग बॉस, मतलब क्या होता है इसमें। तो यही सब प्लानिंग था, और ये बिल्कुल जान लीजिए कि अनफेयर है, ये नहीं होना चाहिए था। बड़े ही दुख की बात है, लेकिन शिवानी हमारे यूपी की बेटी, हमारे देश की बेटी, हमारी आन बान शान है, और वो हार के भी जीत के आई हैं। हम लोग सबसे पहले की बात बता रही हूँ, जब शिवानी दीदी बिग बॉस के स्टेज पे पहुंची तो मतलब जब वो अनिल कपूर जी को, जाने माने एक्टर को देखी, तो उनकी आंखें भर आईं और वो काफ़ी नर्वस हो गई। और मतलब उतने सारे लोगों में सिर्फ 3 लोग उनको दिखे जो उनके जान पहचान के थे, अरमान मलिक, कृतिका मलिक और उसके बाद फिर पायल मलिक। इन तीनों लोगों को वो जानती थी। और कोई भी इंसान जब पहले किसी जगह जाता है तो काफ़ी नर्वस होता है। अगर हम ही लोग किसी स्कूल में जाते हैं, अनजान स्कूल में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं कि कौन हमसे कैसे बात करेगा। तो शिवानी दीदी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कोई तो मेरे जान पहचान का है जो मुझे जानता है और मैं उससे अपनी बातें करूंगी। लेकिन उन्हीं तीनों लोगों ने सबसे ज़्यादा शिवानी दीदी को परेशान किया कि तुम गरीब फैमिली से आई हो, तुम ये करती हो, तुम्हारी जो सब चीजें ओवर रिएक्ट है, ओवर कर तो रही हो। उसी की वजह से ही तो उनको बुलाया गया था वहाँ पे बिग बॉस में। उनको इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि उनके बोलने की टेक्निक थी, और जो उनकी भाषा है वो उसको भूलेंगी थोड़ी ना। जैसे हम कुछ भी, हम अगर हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम भोजपुरी को बोलेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा, और कोई भोजपुरी बोल रहा है तो वो हिंदी बोलेगा तब बनावटी लगेगा। तो शिवानी दीदी जिस भाषा थी वो एकदम रियलिटी सब कुछ कर रही थी, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि ये ओवर कर रही हैं, ओवर रिएक्ट कर रही हैं। तो बल्कि उनके ब्लॉग्स को देखा जाए शुरू से लेके, उनके हर ब्लॉग्स में ना उनके बोलने का जो तरीका है वो यही रहा है, ना कि कुछ चेंज रहा है, और ना ही वो वहाँ पे जाके ओवर रिएक्ट किए हैं। वो बिल्कुल अपनी ही भाषा को वहाँ पे रखी हैं। बस उन लोगों का प्लान यही था। 35 दिन घर में रखने के बाद बताइए 5 दिन सिर्फ बाकी थे, और ये लोग शिवानी को निकाल के बाहर किए। और बस क्या ही कहा जाए, अभी इसमें 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि 24 घंटे तक घर का गैस चूल्हा नहीं जलेगा। तो शिवानी दीदी ने क्या किया था ना, माइक्रोवेव में ऑमलेट बनाया था, तब भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट वहाँ के लोगों ने किया था। की थी जैसे बिग बॉस बोले थे कि घर में गैस नहीं जलेगा, तो ये क्या कि ये सोची कि हमारे रहते हुए घर वाले भूखे कैसे सोएंगे, और हम भूखा नहीं सोने देंगे, और हम कुछ न कुछ तो अपना दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगा के सबको खिला के सुलाएं। और तब भी उनके ऊपर कमेंट पास हुआ, तुम ये हो वो हो, तुम सफाई नहीं कर सकती हो। तो वो बोले सफाई तो हम कर सकते हैं लेकिन हम भूखे तो नहीं सोएंगे। और उन्हीं घर वालों ने उनके साथ ऐसा किया, मतलब कि उन्हें वोटिंग अच्छे से नहीं की। फिर जनता पब्लिक को अगर वोटिंग करने के लिए बोला गया होता तो पब्लिक से, उन लोगों को पता था कि पब्लिक से इनको वोट बढ़िया मिलेगा, और वोट मिल भी रहा था, और वो वोट देने के काबिल भी हैं। इसलिए ऐसा किया गया कि अगर घर वालों को कहा जाएगा, और पहले से ही वहाँ पे देखिए जो भी हुआ था ना, उन लोगों को पहले से निर्धारित होता है कि ये ट्रॉफी किसको दिया जाएगा। और शिवानी को बस इसीलिए बुलाया गया था कि घर घर बिग बॉस को पहुँचाना था। पूरे प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ था। लास्ट में जब 5 दिन बचे तो शिवानी को निकाल के बाहर कर दिया गया, पर कोई बात नहीं है,
हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि शिवानी तक हमारी वीडियो जाए, बट ये है कि बोल के लेकिन जाए तो दीदी आपको मेरा सल्यूट है। और आप हम सभी लड़कियों के लिए ना एक रोल मॉडल हैं, जो कि मतलब बताती हैं कि जो भी काम हम करते हैं ना उसमें हमें पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से उस काम को करना चाहिए। एक वीडियो बहुत पहले की बात है कि एक वीडियो देखा गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरी मम्मी जब मुझे स्कूल का फ़ीस पे करने के लिए पैसे दी तो मैं वहाँ उससे मतलब फ़ोन ख़रीद के लाई और मैं वीडियो शूट करती थी, उसके बाद अपलोड करती थी उसको। तो और स्कूल पे मैंने मतलब सर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दीजिए कि फिर मैं एग्ज़ाम मतलब फ़ीस धीरे धीरे करके पे कर दूँगी। तो जिस काम को हम करते हैं उस काम में हमको इतनी लगन होनी चाहिए कि उसके लिए हम कुछ भी कर सकें, वो हमको रातों को मतलब नींद ना आए उस काम के चक्कर में। तो शिवानी दीदी मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और बेस्ट ब्लॉगर हैं आप, हमारे यूपी की आन बान शान हैं। और आप बिल्कुल बस वहाँ तक आपके अंदर काबिलियत थी कि वहाँ तक आप पहुँची, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। उनके ब्लॉग में कोई बनावटी नहीं होता है, जो हम लोग का कल्चर है वो उसी चीज़ को दिखाती हैं। खेत में जाके अपनी भाषा, अपनी मिट्टी, अपना लैंग्वेज, सब कुछ अपना, कोई बनावटी चीज़ें नहीं। और बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए उनकी बात को और उनके दिमाग को पूरी तरह से चेंज करना। वो खुद अपने आप पे ही शक करने लगी थी बेचारी कि बताओ हम सही में गड़बड़ ओवर कुछ कर रहे हैं क्या अपने आप पे। जैसे देखिए, मान लीजिए 4 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और 4 लोग आपको दोषी ठहरा रहे हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ निगेटिविटी डाल रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं सोचने लगेंगे कि हाँ सच में हम कहीं गलत कर रहे हैं क्या। तो वैसे ही शिवानी के साथ हुआ और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। लेकिन ये है कि जो लोग मैदान में उतरते हैं वही हारते हैं, वही जीतते हैं। शिवानी वहाँ तक पहुँची, यही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत की बात है। और हमारी नज़र में वही ट्रॉफी लेके आई हैं। हाँ, हार के भी जीत गई हैं। और बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत आगे जाएं, बहुत आगे हैं और बहुत आगे जाएं। जिन्होंने आज आपको निकाला है वही अफसोस करें कि हमने क्यों इन्हें निकाला। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीच में मेरा शिव चर्चा वाला पार्ट चल रहा था, इसलिए 2-3 दिन पहले ही सुनाई दिया कि हम लेट हो गए इस वीडियो को अपलोड करने में। 27 को निकाला गया है। हाँ, तो हम बस लेट हो गए क्योंकि मेरा शिव चर्चा वाला पार्ट चल रहा था, तो 3 दिन का था वो प्रोसेस और कंप्लीट हुआ, तो फिर आज हम ये पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा और क्या आपकी राय है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। बाय बाय, सी यू। और वीडियो